तो पूरे मध्य प्रदेश में ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। नए हिट एंड रन कानून का अब विरोध जता रहे हैं ये लोग और हड़ताल का बच्चों की शिक्षा पर, स्कूली शिक्षा पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और रायपुर की ये खबर देखें जहां पर यहां पर भी हिट एंड रन कानून पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। नए कानून का आज भी जगह जगह विरोध किया जा रहा है। हड़ताल ने अब आम लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। फलों और सब्जियों की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। तो दो राजधानी की खबर हम आपको बता रहे हैं और कमोबेश यही तस्वीर पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे मध्य प्रदेश की है। हिट एंड रन कानून में अब जो संशोधन हुआ है इसका विरोध ड्राइवर्स एसोसिएशन कर रहे हैं। जगह जगह इकट्ठा हो रहे हैं, पहिए थम गए हैं बस के और विरोध किया जा रहा है। और जो कानून है लगातार इसके बारे में हम लंबे समय से चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, नए हिट एंड रन कानून का विरोध करती है तस्वीरें, स्ट्राइक करती, और इसके चलते अब आम लोगों की जीवन पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। चाहे वो बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने में उनकी तकलीफ हो रही है क्योंकि बस के ड्राइवर स्ट्राइक कर रहे हैं। और तफसील से इस पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। पहले आप ये 6 तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश में हड़ताल का असर किस कदर है ये 6 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, हरदा, जबलपुर, विदिशा, हर जगह स्ट्राइक हो रही है। पेट्रोल पंप पर भीड़ आपको दिख रही होगी। यात्री परेशान दिख रहे हैं क्योंकि बस नहीं चल रही है, बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। कुल मिलाकर जो आपूर्ति है वो भी प्रभावित हो रही है। फलों और दूध की कीमतों में वृद्धि भी, इसकी खबर भी सामने आ रही है। कई निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी ऐलान कर दिया गया है, यानी स्कूली शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। फलों और दूध की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। और कई जगह की तस्वीर यह भी सामने आई कि ऑटो भी चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऑटो ड्राइवर्स को। तो कुल मिलाकर हिट एंड रन कानून का विरोध करते करते ये जो विरोध का असर है ये आम लोगों तक जा पहुंचा है। उनकी दिनचर्या पर अब असर पड़ने लगा है क्योंकि यात्री परेशान है, बच्चे परेशान हैं, एक गृहिणी परेशान है क्योंकि फलों और दूध के जो रेट्स हैं, जो कीमत हैं, ये बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर कमोबेश यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है। कानून बना, उसके संशोधन हुए और उस संशोधन की तरह के खिलाफ जो ड्राइवर्स एकजुट हुए हैं, जिसका असर अब जगह जगह देखने को मिल रहा है। और कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ की भी है। ये 6 तस्वीरें देखिए अलग अलग शहरों की। रायपुर, बीजापुर, कोरबा, भिलाई, रायगढ़ और अंबिकापुर। बस ड्राइवर हड़ताल करते तस्वीर आप रायपुर की देख पा रहे हैं। बीजापुर में भी स्ट्राइक है। कोरबा में पेट्रोल पंप पर भीड़ आप देख पा रहे हैं। अंबिकापुर बस स्टैंड में देखिए कैसे यात्री परेशान है और बस वहां पर खड़ी है। रायगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। तो यात्री परेशान है, आम लोग परेशान हैं, स्कूली शिक्षा पर इसका असर पड़ रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हो रही क्योंकि सप्लाई और डिमांड की जो चेन है ये प्रभावित हो रही है क्योंकि ड्राइवर्स अब हड़ताल पर हैं। तो हिट एंड रन मामले में देश भर में जारी परिवहन संघ की हड़ताल का असर अब तक जहां पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर नजर आ रहा है, वहीं अब ट्रकों की हड़ताल की वजह से सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। आग लग गई है इनके दाम में। सब्जी विक्रेता और आम लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। जो हिट एंड रन केस है उस एक्ट में जो बदलाव किया गया है और उसके बाद जो कीमतों में बदलाव हो गया है। सब्जी की कीमत यानी कि मटर की बात करें तो मटर 15-20 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन अब 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है। और ऐसे में जो ग्राहक है जो खरीदने के लिए पहले बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब उतना नहीं आ रहा है। कितना प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। पहले 15-20 रुपए किलो आती थी, अब 30 रुपए समथिंग हो गई है। तो क्या अब तो आपके उस पे भी झूले पे भी प्रभाव पड़ रहा है? इसका मतलब पहले भर के जाता था, खाली जाएगा उतना? पहले जाता था, अब आलू भी आज 15 रुपए हो गया, अभी 10 रुपए चल रहा था। आपकी दुकानदारी में सब्जी की कीमतों में कितना फर्क देख रहे हैं? जो 1 किलो ले रहा था वो आधी किलो ले रहा है, वो 2 किलो ले रहा था वो 1 किलो ले रहा है। नहीं, अभी जो स्ट्राइक जो चल रही है, पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है, तो कितना सब्जियों पर कितना प्रभाव पड़ा? प्रभाव बहुत पड़ेगा। लोकल कितनी सब्जी है, बाहर से ज्यादा माल आता है। अभी कितना कीमतों में फर्क पड़ गया? अभी कुछ ज्यादा, अभी तो थोड़ा बहुत 20% का अंतर है। तो लगता है कि अगर नहीं हड़ताल खत्म हुई तो फर्क फर्क बहुत पड़ेगा। भाई जब आम आदमी को कितना प्रभाव पड़ रहा है उसका? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि 2 दिन से सब्जी नहीं मिल रही
लोगों को। सब्जी की हड़ताल चल रही है ना ये ट्रकों की, इसलिए बाहर से माल आता है, इसलिए आ नहीं पा रहे यहाँ ग्वालियर मंडी में। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है अभी? बहुत महंगी हो गई भैया सब्जी हड़ताल होने से। कि पहले क्या चल रहा था रेट और अब क्या रेट में? गलत है। अब लोग कोई जानबूझ के एक्सीडेंट तो करता नहीं है। अनजाने में कोई जबरदस्ती घुस जाए और ट्रक वाले को दोष दो, वैसी जनता मार डालती है उसको। उसके बाद ये और लोड डाल दो, 15-20 हज़ार रुपये 10 लाख कहाँ से देगा। जो कानून बनाए जाते हैं ना, इससे लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें थोड़ा सा, इसलिए बनाए जाते हैं। कानून सजा होती है कि कानून, कितने सारे कानून है दुनिया में, है और इंडिया में, अब सब कानून लागू होते हैं क्या? ये कानून ड्राइवरों पे बेचारों को तनख्वाह मिलती है कम, और उन पे अगर ये इस तरह का बोझा पड़ेगा तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे। उनको तो कुछ इतना ज़्यादा मिलता ही नहीं है। ये मालिक के ऊपर अगर करा जाए, जो ट्रक मालिक है उस पर किया जाए तो ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं होने चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ये कानून जो बनाया है बहुत रॉन्ग साइड है जी। हमारे लिए तो गलत है वो। भाई जो गरीब आदमी वो कहाँ से देगा इतना पैसा? वो यदि नौकरी कर रहा है और वो 7 लाख रुपए उसको भरना पड़े पेनल्टी के तौर पे, जो भी जुर्माना है, वो तो गलत ही है। एक्सीडेंट हो जाए तो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा वो? 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला 10 लाख रुपए कहाँ से देगा? फिर जुर्माना भरो, फिर उसको सजा भी काटो, ये गलत है। ये रुपए का अंतर पड़ा, लेकिन अगर स्ट्राइक जो है खत्म नहीं होती है तो और भी ज्यादा रेटों में अंतर देखना पड़ सकता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ट्रक और बसों की हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। रायपुर में अनाज, सब्जी, फल मंडी में बाहर से गाड़ियां आज भी आई हैं और यहां से प्रदेश की छोटी छोटी मंडियों में सामान लेकर भेजा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हड़ताल लंबी चलती है तो फिर यहां पर भी इसका असर पड़ेगा। मंडियों में व्यापारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टारजन ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद हैं 3 प्रमुख मंडियां जो यहाँ पर, एक डूमरतरी अनाज मंडी, सब्जी मंडी और फल मंडी, तीनों का जायजा लेंगे। फिलहाल अनाज मंडी में मौजूद और यहाँ आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर फिलहाल हड़ताल का असर पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा, आंशिक असर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो बाहर से ट्रकें आनी थी वो यहाँ ट्रकें आ रही है। छोटे मालवाहक हैं वो भी यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। बाकी डूमरतरी व्यापारी संघ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं वो किस रूप से देखते हैं इस हड़ताल का। रायपुर की बात करें, अनाज मंडी की सबसे बड़ी मंडी डूमरतरी, यहाँ क्या दिख रहा है असर हड़ताल का आपको? देखिए, आप खुद जायजा ले रहे हैं तो अभी यहाँ पर जो है आंशिक असर आया है, पूर्ण रूप से असर नहीं आया, क्योंकि पहले की जो गाड़ियाँ भरी हुई थी वो सब खाली हो रही हैं और जो अभी यानी नया माल जो भरने का है, अभी देखते हैं ऊपर क्या स्थिति बैठती है। छोटे वाहन यहाँ से जा रहे हैं, माल अच्छा से भर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत स्टॉक है, पर्याप्त स्टॉक है। फिलहाल कोई अभी हड़ताल का असर हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। अनाज मंडी के बाद हम आप पहुँचे हैं सब्जी मंडी, और आमतौर पर रायपुर की ये जो लालपुर सब्जी मंडी है सबसे बड़ी सब्जी मंडी मानी जाती है, श्री राम थोक सब्जी मंडी है। क्या लग रहा है, किस प्रकार का असर दिख रहा है जो ट्रकों की हड़ताल हो रही है ड्राइवरों की? सब्जियों का क्या स्थिति है? सब्जियों का स्थिति आंशिक असर होना शुरू हो गया है। आंशिक असर इसलिए पड़ा कि बाहर की माल जो आ रहा था देशावर का, उसको अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में रोकना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ से जो माल जा रहा था वो जा नहीं पा रहा, वो गाड़ियों भी अलग अलग जगहों में रोकना शुरू कर दिए हैं, जिससे अब थोड़ा सी असर बढ़ते जा रहा है। सब्जियां महंगी होते जा रही है। कल से हम अपने किसानों को माल तोड़ने का मना बोले हैं, क्योंकि हर जगह गाड़ियों को रोकने से उनका माल कच्चा होने की वजह से खराब हो रहा है। फल मंडी की बात करें, रायपुर की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मंडी, यहाँ क्या स्थिति है? भैया अभी वर्तमान में तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। जो गाड़ियाँ रुकी थी सब आ चुकी हैं और ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि हमें दिक्कत आएगी करके। कुछ जगह गाड़ियों को रोका गया था, अभी उससे कभी वो कुछ ड्राइवर हैं अब रोके हैं, लेकिन वो भी फिर भी क्लियर हो गया। सब गाड़ियाँ आ चुकी है, जो समय पे आना चाहिए वो गाड़ियाँ आ चुकी है। कोई यहाँ से माल दूसरी जगह जा रहा है कि नहीं, छोटी मंडियों में मतलब? हाँ, छोटी मंडियों में भी माल जा रहा है, उसमें भी कोई पैनिक होने की दिक्कत नहीं है। सब गाड़ियाँ अपने हिसाब से सब जा रही है, आ रही है। देख सकते हैं कि जैसा फिलहाल एक नारियल की गाड़ी है, बाहर ज़्यादातर नारियल जो कर्नाटक या आंध्रा से आता है तो वो गाड़ी भी यहाँ खाली हो रही है। इसके अलावा छोटी गाड़ियों से माल यहाँ पे भर भर के जो छोटी मंडियों में जाता है वो भी जा रहा है। तो फिलहाल तीनों मंडियों का हमने जायज़ा लिया और ये देखा है कि फिलहाल पैनिक होने की स्थिति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंशिक असर यहाँ दिख रहा है। हड़ताल यदि लंबी खींचती है
तब फिर ज़रूर असर देखा जा सकता है। लेकिन चाहे वो अनाज की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो या फिर फलों की बात हो, फिलहाल स्टॉक पर्याप्त है और अभी इसमें ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। व्यापारियों का भी साफ कहना है कि यदि हड़ताल लंबी खींचती है तो फिर असर देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ में भी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।